जिंदाबाद 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 विकास भैया कमल निशान जिंदाबाद। ये पार्टियां पहले से ही साथियों भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी और इसलिए गरीब कल्याण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी साथियों। ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचारियों के माध्यम से सीधे इनकी जेबों में चला जाता था। लेकिन क्यों नहीं आपको मिला किसान सम्मान निधि, क्यों नहीं बना आपके गांव में पानी की टंकी, क्यों नहीं मिला आपको बिजली के कनेक्शन, और क्यों उनके कार्यकाल में बिजली पूरा समय नहीं आती थी। आज के ये विरोधी पार्टियां, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल आपने देखा है 2012 से लेकर के 2017 तक साथियों। ये बस लोहिया गांव चिन्हित करते थे और सिर्फ लोहिया गांव के अंदर ही विकास होता था। उसी में रोड बनती थी, उसी में पानी की टंकी बनती थी, सिर्फ उसी में ही जो है आवास आते थे। बाकी सारे गांव जाते थे तेल लगाने के लिए, किसी को भी ये सुविधा और अन्य गांव में नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी हर घर में कर रही है साथियों। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, जिसके घर में बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें जहां सरकार देने का कार्य कर रही है, आज उस गरीब के घर में, उसके जीवन में उन्नति हो रही है, सरलता पैदा हो रही है और उस उन्नति का फायदा उनको और उनके परिवारजनों को मिलने का कार्य हो रहा है। जब शहरों की तरफ लोग पलायन करते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि लोग ग्रामीण इलाके की सुख सुविधा वहां नहीं रहती, इसलिए वो शहरों की तरफ जाकर के अच्छी बिजली, निरंतर पानी के लिए शहरों की तरफ पलायन करने का काम करते हैं। आज गांव में ये व्यवस्थाएं देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर को गांव में लाने का कार्य किया है। ये व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी की है साथियों। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने यह भी घोषणा कर दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि पिछले 5 वर्षों में जहां 4 करोड़ आवास योजनाएं पूरे देश में बांटने का कार्य किया गया था, अगले 5 वर्षों में जो बचे कुचे लोग हैं उनको 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बांटेंगे और हर गरीब के ऊपर, सर के ऊपर पक्की छत बनाने की एक संकल्प लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं साथियों। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 70 वर्ष की आयु के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की घोषणा करने का कार्य किया है और साथियों ये भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले 5 सालों में भी किसानों को किसान सम्मान निधि सालाना मिलने का कार्य होगा। हर किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपया मिलने का कार्य होगा। ये व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित करने का कार्य किया है साथियों। चाहे कोई भी किसान हो, अगर उसके पास 1 बिस्वा भी जमीन है, उसकी खितौनी है, तो भारतीय जनता पार्टी साल भर में उसको 6,000 रुपया देने का कार्य करती है साथियों। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में 3 करोड़ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बांट करके आज महिलाओं के जीवन को सरल बनाया गया है। गरीब के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंच करके उनके जीवन को सरल बनाने का कार्य किया गया है। उनको ये एक बड़ी उपलब्धि दी गई है साथियों। आप याद कर सकते होंगे, महिलाएं कंडी पाटती थी, उनको लकड़ी बटोरनी पड़ती थी, पत्तियां बटोरनी पड़ती थी और तब 20 मिनट बाद चूल्हा जलता था और चूल्हा जलने के बाद घंटों लग जाते थे खाना बनने के लिए। लेकिन आज गैस सिलेंडर उपलब्ध करा करके हर महिला को सुविधा दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था दे करके आज सभी ग्रामीण इलाके के जीवन को और सुलभ बनाने का कार्य किया है। महिलाओं को साथियों स्वयं सहायता समूह बना करके आज महिलाओं के समूह में साथियों गांव-गांव में समूह लगा करके थोड़ा-थोड़ा पैसा दे करके जब महिलाएं 10-10, 20-20 रुपया बटोर करके एक छोटी राशि इकट्ठा कर लेती हैं अपने समूह में, तो सरकार उनको ऊपर से 5 लाख 10 लाख रुपया भेजने का कार्य करती है ताकि उसमें से वो अपने गांव के, अपने घर के कुछ छोटे मोटे कार्यों के लिए पैसा लेने का कार्य करें और उसको 1% ऋण पे देने का कार्य करती है। और ये 1% ऋण सरकार को वापस नहीं जाता साथियों,
वो वापस समूह के खाते में चला आता है, जो उसका ब्याज होता है, ताकि महिलाएं उसको पुनः इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन सुलभ तरीके से कर सके। ये सारी की सारी योजनाएं आज गरीबों का कल्याण कर रही हैं। साथियों, हम देखने को पाते हैं कि महिलाएं बकरी पालन, मुर्गी पालन, यहां तक कि सिलाई मशीन लेकर के या घर का छोटा मोटा कामकाज के लिए ये सारी व्यवस्थाएं पा करके आज सशक्त होने का कार्य कर रही हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज जो ये परिवर्तन ग्रामीण इलाके में दिख रहा है, जो लोगों के जीवन में ये सुलभता पैदा होने का कार्य हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट करने की जरूरत है। साथियों, ये विरोधी पार्टियां, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल आपने देखा है 2012 से लेकर के 2017 तक। साथियों, ये बस लोहिया गांव चिन्हित करते थे और सिर्फ लोहिया गांव के अंदर ही विकास होता था। उसी में रोड बनती थी, उसी में पानी की टंकी बनती थी, सिर्फ उसी में ही जो है आवास आते थे। बाकी सारे गांव जाते थे तेल लगाने के लिए, किसी को भी ये सुविधा और अन्य गांव में नहीं मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों अपने कार्यकाल में अगर एक गांव में पानी की टंकी बन रही है तो देश के 6,40,000 गांवों में एक साथ पानी की टंकी बनवाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, आवास योजनाएं देश के सभी गांवों में लगभग 4 करोड़ लोगों को देने का कार्य किया गया। साथियों, इसी के साथ साथ शौचालय, बिजली का कनेक्शन और यहां तक कि साथियों किसान सम्मान निधि हर एक किसान को मिल रही है। लगभग 30 करोड़ किसानों को सालाना मिलने का कार्य होता है। ये व्यवस्थाएं आज हमारे समाज को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं, गरीब कल्याण का कार्य कर रही हैं। ये पार्टियां पहले से ही साथियों भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी और इसलिए गरीब कल्याण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। साथियों, ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचारियों के माध्यम से सीधे इनकी जेबों में चला जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक अति पिछड़े वर्ग से आते हैं साथियों, उन्होंने गरीबी देखी है। उनके पिताजी चाय बनाते थे और चाय वाले के बेटे ने जो गरीबी देख करके आज दुनिया के बड़े शिखर पर पहुंचने का कार्य किया है, भारत का प्रधानमंत्री बने हैं। तो उन्होंने जो गरीबी देखी थी, अपनी माता को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा था, बिना बिजली, बिना साफ पानी के उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। इस संघर्ष को वो भूले नहीं और जब इस पद पे पहुंचने का कार्य किया तो सबसे पहले गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं आई। साथियों, विपक्षी पार्टियों की तरह सिर्फ अपने परिवार को और अपनी जेब भरने के लिए एक भी योजना नहीं निकली। भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया और आज भ्रष्टाचारियों की जगह सलाखों के पीछे है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन लागू करने का कार्य किया। आज गुंडे मवाली साथियों जेल की सलाखों के पीछे हैं और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अमन, चैन और शांति आज आपकी सड़कों, आपके गांव में है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये गुंडे मवाली पुनः ना आ जाएं, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी, आए दिन लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी आए दिन पेपर में छपता था, लेकिन उस पर अंकुश लगा करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके विश्वास को जीतने का कार्य किया है। साथियों, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो माफियाओं की गुंडा राज की पार्टी है, इससे हमें सतर्क रहना है। ये लोग आपके बीच में आकर के अफवाहें फैलाने का काम करेंगे और आपको कहीं जात पात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर बलगलाने का काम करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है साथियों, कि उनकी भी सरकार रही थी, क्यों नहीं मिला आपको प्रधानमंत्री आवास, क्यों नहीं मिला आपको मुफ्त में अनाज योजना, क्यों नहीं आपको मिला किसान सम्मान निधि, क्यों नहीं बना आपके गांव में पानी की टंकी, क्यों नहीं मिला आपको बिजली के कनेक्शन, और क्यों उनके कार्यकाल में बिजली पूरा समय नहीं आती थी। आज के कार्यकाल में साथियों बिजली लगभग 18 घंटे ग्रामीण इलाके में आने का कार्य करती है। ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथियों, आप जानते हैं, ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान, मैंने बोझ उठाया है, लेकिन आज इस खेती किसानी से यहाँ तमाम किसान लोग बैठे हुए हैं,
कौन कितना मजबूत हो गया है साथियों। आज हम देखते हैं कि इनके पास बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ साथियों बरुआ जलाकी में इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी हैं, जिनका पैसा इनके पास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से आने का कार्य किया है। जब मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में बन रहा था साथियों, तो उसकी अगर गिट्टी वहां गिरती थी तो दुगना गिट्टी बरुआ जलाकी में इनके नर्सिंग कॉलेज पे गिरती थी। सरिया आती थी तो उसका आधा सरिया नर्सिंग कॉलेज पे जाने का कार्य होता था। ये आरोप लगाते हैं नाना प्रकार के साथियों, लेकिन सच्चाई ये है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और इनसे बड़ा अत्याचारी पूरे समाज में कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले तो साथियों आप लोगों को 25 मई को कमल के निशान पर वोट करने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। पूरी ईमानदारी के साथ साथ गरीब कल्याण के लिए काम करने का काम किया है। साथियों, अब समय आ गया है कि एक विकसित भारत की स्थापना के लिए हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आने वाली 25 मई को अपना अमूल वोट कमल के निशान पे दे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत बनाए, गरीबों के हाथों को मजबूत बनाए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 25 मई को कमल के फूल पर आप सभी लोग अपना वोट देने का कार्य करिएगा।